नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 34। भारत न्यूज 34 में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। पुलिस की तैयारी कर रहा युवक लापता, परिजनों ने लगाया जाम। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना क्षेत्र के आनू गांव निवासी 19 वर्षीय राजकुमार ठाकुर गुरुवार सुबह 5 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। गांव से कुछ दूर सड़क पर उसका मोबाइल और कपड़े मिले। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 24 घंटे बाद भी युवक का कोई सुराग नहीं मिला। शुक्रवार दोपहर परिजनों और ग्रामीणों ने दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ। सूचना पर एसडीएमआरएल बागरी, एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा और पुलिस बल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने परिजनों को 24 घंटे में युवक को खोजने का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटा लिया गया। राजकुमार की मां के अनुसार सुबह 6 बजे और फिर दोपहर तक कई बार कॉल करने पर भी फोन रिसीव नहीं हुआ। पुलिस ने सड़क पर मिले मोबाइल और कपड़ों की जानकारी भी समय पर नहीं दी। परिजनों को संदेह है कि युवक का अपहरण हुआ हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले भी 2 अज्ञात लोग इसी मार्ग पर एक बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस एफएसएल और साइबर सेल की मदद से जांच कर रही है। प्रशासन ने जल्द युवक को ढूंढने का भरोसा दिलाया है। दमोह से अरविंद जैन, कैलाश दुबे की रिपोर्ट। सर, एक घटनाक्रम सामने आया कि जिसमें एक युवक लापता हुआ है। देखिए, घटनाक्रम अभी सामने कल आया था सामने। उसमें हम लोग की टीम काम कर रही है और उस पर हम लोग पता लगा रहे हैं कि उसके जो लड़का लापता हुआ है वो कहाँ है, कोई उसके साथ फॉल प्ले तो नहीं हुआ है। उसके लिए साइबर की टीम, फोरेंसिक टीम, सभी टीम काम कर रही है। अब उन लोग को कुछ आपत्ति थी तो आप इस चीज़ की पर्सनल मॉनिटरिंग मैं खुद करूँगा और 24 घंटे तक हम लोग बैठ के खुद इसको देखेंगे कि कितनी बिंदु को जो है और स्पॉट में जो भी जहाँ पे स्थिति बनी है क्या स्थिति है, कोई एविडेंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं जहाँ जहाँ कोई अपने को सर्च कराना, दिखवाना है, वो सब मैं खुद करूँगा यहाँ बैठ के। मैंने उनसे कहा है कि हमको मेरे को समय दीजिए कुछ, तो उन्होंने कहा है ठीक है। तो अब मैं खुद बैठ के पर्सनली एक चीज़ देखूँगा यहाँ पे और मेरा उन परिवार वालों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि वो एक बार आके मेरे को भी पूरा ब्रीफ करना है, क्योंकि कई बार अपनी घटनाएं होती, कई बार सर्कमटेंशियल्स हो जाती हैं, कई बार आपसी में जो पुरानी विवाद चलते रहते हैं उनको लेकर होते हैं। अभी तक सर कोई साक्ष्य मिला है? अभी तक वो जांच में कुछ चीज़ें हैं जो चल रही हैं हम लोग की, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हम लोग ओपन नहीं करते पूरा, पर हम उनको भी सुनेंगे पूरा अभी बैठ के में। और जो एविडेंस हैं उनके लिए हमने टीमें बुलाई हैं, साइबर टीम यहाँ काम कर रही है ऑलरेडी, और इसके अलावा भी थोड़ा सा साइंस बहुत सी टीम हम लोग की बुला के काम करेंगे और लग के मैं खुद यहाँ रहूँगा। जिस परिजनों का आरोप है कि 24 घंटे हो गए घटना को, अभी तक किसी प्रकार की जानकारी या कुछ प्रकार सहयोग नहीं देखिए, मिला। 24 घंटे में उसको थाना प्रभारी से मेरी बात हुई है। थाना प्रभारी ने संबंधित अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और आरएम वगैरह की ऐसे किए हैं और हम लोग का साइबर टीम ने कवर किया है। तो CPR और साइबर टीम एविडेंस रहते हैं वहाँ से वो आएंगे तो और भी स्थिति क्लियर हो जाएगी। फोरेंसिक टाइम और दूसरी टीम जो काम कर रही है उनके एविडेंस का एनालिसिस भी आना चाहिए सर जी। तो वो सब जब तक पूरा एविडेंस आ जाएंगे तो उस आधार पर हम लोग निर्णय ले पाएंगे। लापता होने की घटना सामने आया है। बिल्कुल, कल एक युवक यहाँ के आनू गाँव के लापता हुई थी और उसकी खोजबीन जारी है और उसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अभी तक क्या तथ्य सामने आए? अब तथ्य के बारे में एडिशनल एसपी साहब बताएंगे, क्योंकि कुछ जानकारियाँ ऐसी रहती हैं जो शेयर करने में दिक्कतें आती हैं, तो वो एडिशनल एसपी साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपसे शेयर करेंगे। हुआ कि आपको चक्का जाम तक की स्थिति सर 24 घंटे से 36 घंटे हो गए, पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हो गई है लेकिन अभी तक क्लियर पता नहीं चला कि वो बंदा कहाँ है। जी, इसकी सूचना आपने पुलिस को कितने बजे दी थी? लगभग सुबह कल 2 बजे के टाइम पर रिपोर्ट लिखाई। जी, अभी तक क्या आपको तथ्य समझ में आया? फिर अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चक्का जाम किया जाए। ऊपर तक अभी बात नहीं गई, किसी का वो था कि ऊपर तक बात पहुंचाई जाए। मौके पर जहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि मोबाइल मिला, क्या मोबाइल भी मिला, कपड़े भी मिले उसके, और तौलिया भी मिली है और जूते भी मिले। साथ में था कोई साथ में कोई नहीं, अकेला आया था वो। नाम क्या है? राजकुमार ठाकुर, पिता का नाम अजब सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत आनू का निवासी है। अभी 4-5 दिन पहले एक घटना और हुई
अभी 4-5 दिन पहले एक घटना भी हुई थी जिसमें 2 बंदे आए थे, गाड़ी पर एक छोटे से बच्चे को बिठाया और उससे बात करने लगे कि किडनी निकाल रहे हैं, जो निकालना वो निकाल रहे हैं, गाड़ी से कूद रहे उसने, ठीक है, उसने जान बचाई अपनी और गाड़ी अपने आप दोनों बंदे भाग गए। इस घटनाक्रम की सूचना आपने पुलिस में दर्ज कराई थी? हाँ कराई थी। किस थाने में कराई थी? कल की डेट में रपट लिखाई थी हमने रिपोर्ट। कहाँ पे? माधवपुर और सर एक और संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे में अगर कोई निराकरण नहीं हुआ हम लोगों का तो 24 घंटे बाद फिर से भविष्य धरना प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। आप ही लोगों को कहने पर हम लोगों ने बंद किया है। आपकी बात से हम लोग सहमत हैं और इसके आगे जो भी होगा तो उसका शासन प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। लड़का दौड़ के लाने निकलो तो 5 बजे। कब निकला था? 5 बजे सुबह। आज की कल सुबह 5 बजे। तो फिर हमने फ़ोन लगाया तो उसने उठाया नहीं। 6 बजे लगाया था फ़ोन, फिर 9 बजे लगाया, फिर 12 बजे लगाया, फिर पुलिस 12 में लगाया तो उनने भी नहीं उठाया। मोबाइल भी मिल गया तो फिर भी उनने रख लिया फ़ोन। इसके पहले आपने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी थी? नहीं, 2 बजे गए। फिर हम जब उनने मोबाइल बताया कि हमें वहाँ पे मोबाइल मिला है, वहाँ पे कपड़ा डाले हैं। फिर एक पुलिस 12 भर आया था साथ में ढूंढने के लिए। फिर हमारे रात में आज 200-300 आदमी ढूंढने के लाने यहाँ पे। आपको क्या संदेह हो रहा है? हम क्या बता दें अब, कहाँ कोनो ने किडनैप कर ला के का कर दा कोनो पकड़े हैं, कोनो बांध के डाले कहीं। किसी से बात विवाद? किसी से नहीं थी। वो तो पुलिस की तैयारी कर रहा तो कहते पुलिस में होने हमें मजदूरी कराते हमारे दिन रात और पढ़ाते इसके लाने।